हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे अपना एक पुराना प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें अपन देख रहे थे कि क्या ये बोर्ड एक बल्ब को वायरलेसली कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक आईओटी ऐप की मदद से। तो पुरानी दो वीडियो में अपन ने बेसिक सीखा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन पूरा सेटअप कर सकते हैं सिंट्रिक प्रो का, जिसके ऊपर अपन अलग अलग चैनल्स बनाएंगे और अपन होम ऑटोमेशन सिस्टम इनबिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने गूगल लॉगिन कर लिया है। अपन यहाँ पे लिखेंगे, सीधा टाइप करेंगे SINRIC सिंट्रिक प्रो। टाइप कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिंट्रिक प्रो कनेक्ट अमेजॉन एलेक्सा होम गूगल होम विद ESP8266 और ESP32 से भी हो सकता है क्योंकि वाईफाई कैपेबिलिटी दोनों में होती है। इसको कर देंगे अपन ओपन। अब सबसे पहले आपको, अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको सीधे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपकी आईडी अगर नहीं बनी होगी तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। मेरी आईडी पहले से बन चुकी है, इसलिए मैं लॉगिन करूँगा। अब जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, वैसे ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने को आ जाएगा। सेम ही आप जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक लॉगिन करते हो, सेम आपको वैसे ही लॉगिन करना है। जल्दी से अपन सेटअप करेंगे फिंगरप्रिंट लगा के। देन आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, देन लॉगिन। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पहले से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिवाइस ऑनलाइन दिखा रहा है और एक ऑफलाइन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अपना ESP32 के अंदर वाईफाई नहीं गया है। नहीं गया है इसका मतलब है वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। तो इसको अपन कर देंगे पूरा डिलीट और एक नया बना के दिखाता हूँ मैं आपको। आप जब लॉगिन करोगे तब आपको पूरा ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐड ए न्यू डिवाइस। जिस डिवाइस पे चले गए, अब यहाँ पे आपको डिवाइस का नाम देना है। आप कुछ भी दे सकते हो, आप जैसे कि रूम फैन दे सकते हो, वॉशिंग मशीन दे सकते हो। तो यहाँ मैं रूम फैन दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी दे सकते हैं अपन, तो मैं रूम एलईडी दे देता हूँ। नहीं, रूम फैन है तो रूम फैन ही देता हूँ। स्विच रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो स्विच हो सकता है, स्मार्ट लॉक, ब्लाइंड्स, फैंस। तो मैं अपने को स्विच ही दूंगा क्योंकि स्विच की तरह ही यूज़ कराना है। ये आपका ऐप की डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये जो सिस्टम है खुद जनरेट करेगा। रूम एंड होम में लिविंग रूम जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कुछ नोटिफिकेशन से ये अपने काम की नहीं है, इसको आप नेक्स्ट कर दोगे। देन आप देख सकते हो ऑटो ऑफ दिखेगा। अब यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑन टर्न ऑफ आफ्टर 3 सेकेंड्स लेटर। जैसे आप ऑन करोगे वैसे 3 सेकंड बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। ओके, अब इसको अपन नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये अपने कोई काम का नहीं था, और अपन इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। ओके, इतना हो गया। अब ये चीज़ आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है, याद नहीं करके रखना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसको नोटपैड में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर डिवाइस ID इस, ये लिखा हुआ है ऐप की और ऐप सीक्रेट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लो अगर ये आपसे घूम जाता है, कुछ भी हो गया, घूम गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने वो बनाया वैसे ही यहाँ पे एक आपका आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखा रहा है 1 ऑफलाइन 0 ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखो रूम फैन पावर इज ऑफ, अभी कुछ भी नहीं है। अब इसको यहाँ पे ऑन करते हैं तो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है पर कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी कनेक्टेड नहीं है। अगर मान लो वो दो चीज़ अपनी घूम जाती है तो वो कहाँ जाके मिलेगी? डिवाइसेस पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रूम फैन लिखा हुआ आ रहा है और ID लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब ये ID कहाँ लिखनी है, इसका क्या काम है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ID आ गई। अब देखो यहाँ पे 2 कोड है अपने पास। एक चैट जीपीटी से करवाया हुआ है, जो कि अगर आप उसको लिखोगे तो वो चैट जीपीटी खुद निकाल के दे देगा। पर ये देखो यहाँ पे है 52 लाइन्स का कोड और बहुत डिफिकल्ट कोड है। अब इसको हटा के मेरा बनाया हुआ कोड देखो, ये सिर्फ 28 लाइन्स में कंप्लीट हो गया और बहुत ही सिंपल कोड है। काम दोनों सेम करेंगे, काम बिल्कुल सेम है दोनों का। वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो ऐप की, ये आप देख सकते हो ऐप की और ऐप स्विच, यहाँ सीक्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है स्विच ID, तो जो ID अपनी वहाँ पे थी वो ID यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट करनी है। अब यहाँ पे ऐप की और ऐप सीक्रेट दिख रहा है आपको, तो सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है इधर इस साइड पे। अब यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ आ गया होगा डिफॉल्ट ऐप की और ऐप सीक्रेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना है और ये दोनों जगह पे पेस्ट कर देना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये कोड लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और लिख के दिखाऊंगा। अभी मैंने कोड को ब्लर कर दिया है ताकि आप कॉपी पेस्ट ना कर सको, क्योंकि अपना मोटिव है सीखना, ना कि कॉपी पेस्ट करना। क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए फ्यूचर में, अगर आपको खुद को कुछ इन्वेंट करना है तो उसके लिए कोड की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर लेता है, पर अच्छा एक इंजीनियर वही होता है जो कोड को समझे और उसको खुद से लिखे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरह से। सिंट्रिक प्रो पे सेटअप अपना हो गया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन ESP32 को वाईफाई से कनेक्ट करके उसके अंदर कोड अपलोड करके
अपन घर की एलईडी लाइट फैन को अपन मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मोबाइल से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ से अपन ऑन करेंगे तो अपना जो रूम का फैन है या फिर जो भी कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या अपन मोबाइल में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेम ये ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, सिंड्रिक प्रो करके। उसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आईडी लॉगिन कर सकते हो, और मोबाइल से ही आप कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी आप रहोगे, भले दूसरे स्टेट में दूसरे सिटी में, वहां से ऑन ऑफ करोगे तो वो ऑन ऑफ होगा। बस आपके मोबाइल में एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और जो आपका वाईफाई, आप अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप घर के वाईफाई से इसको कनेक्ट करके घर का ही भी जा सकते हो। जब भी आपकी ESP32 में वाईफाई कनेक्टेड होगा तो अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाएगा, जहां से भी आप इसको कंट्रोल करोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में अपन और भी अच्छी चीज सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।